राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी मीटिंग में और साथ में जा रही मेरे करुणा। कहाँ गई? देखो करुणा बेचारी साथ में मेरे। तो चलो भी चलते हैं मीटिंग में। थोड़ी देर के लिए करुणा को घुमा आती हूँ पार आंगनबाड़ी तक, ये बोर होगी घर में। तो मैंने बोला इसको कि तो चल थोड़ी देर। तो कल इसका पेपर है बेचारी का। मैं क्या चल बाद में पढ़ लेना आके दे। अब साल भर काफ़ी पढ़ा होगा इसने, अभी एक दिन बचा है। मैंने बोला थोड़ी बहुत तैयार कर लेना आके। तो चलो फिर चलते हैं मीटिंग में। और यहाँ पे चली बहुत ज़्यादा हवा चली बहुत ज़्यादा। और एयरप्लेन आ रहा करूँ, धूप तो तेज़ होगी यहाँ पे, लेकिन हवाएं चली हुई काफ़ी। और एयरप्लेन दिखाई नहीं दे रहा कहीं से। एयरप्लेन तो जा रहा, आवाज़ आ रही है एयरप्लेन की, लेकिन दिख रहा नहीं कहीं आसमान में। और ये देखिए हमारे यहाँ का धूप तेज़ है और हवाएं भी चली है हमारे, लेकिन हमारे यहाँ पे गर्मी महसूस नहीं होती इतनी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है और चील का जंगल होता है हमारे यहाँ पे, तो हमारी इतनी गर्मी नहीं पड़ती। तो चलो चलते हैं मीटिंग में। तो हम पहुँच गए आंगनबाड़ी आके, और यहाँ पे पहले डॉगी स्वागत कर रहे हैं। अच्छा तो कुलदीपुर है। अच्छा पर सोदा भेजी पर क्या दे सलाह होते। अच्छा कुलदीपुर लाड़ी हां कर लगी होने आदमी है। हां जी भाई जी ये श्री भी नहीं था ना ये सर यूसा क्या था मुया पेंडिस फटे। ये तो कबाब में ऊपर बरसाती देख के क्या मैंने गड़गड़ाहट लगा। हम जा रहे वापस मीटिंग में से। तो चलते हैं। एक बज चुका है, करते हैं जाके रेस्ट थोड़ी देर। अब तो शाम के हो चुके हैं 4:15 और मैं आई हूँ फिर घास को खेत में। और यहाँ पे वैसे तो छाया आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन हल्के हल्के बादल छा चुके हैं आसमान में और ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई। शायद मौसम बदल सकता है, 4 तारीख से बताया है कि मौसम बदलेगा। दिखाती हूँ आपको, हल्के हल्के बादल छा चुके हैं। ये देखिए हल्के हल्के से बादल छा चुके हैं आसमान में। और हमारे तो यहाँ पे छाया ये खेत में घास लेने आई हूँ मैं। यहाँ पे खेत में आई हूँ घास लेने। भाई जी ने बोला था मेरे को कि यहाँ पे घास ले लेना, हमारे आंगनबाड़ी वाली दीदी के हस्बैंड ने। तो मैंने यहाँ पे घास लेना है अब, और फिर चलूँगी घर को। थोड़ी देर रेस्ट किया है आंगनबाड़ी से आके। और कुछ तबीयत भी ठीक ही नहीं है, सिर भी भारी भारी है, सिर में भी हल्का हल्का दर्द है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा फिर भी। अब लक्ष्य को रखा है तो घास तो लाने पड़ेगा। और फिर लक्ष्य की डिलीवरी होने को है 1 मंथ बाद, तो फिर अब इसका खास ख्याल रखना पड़ता है लक्ष्य को। इसको चारा चूरा ठीक देना पड़ता है, बच्चा भी पेट में इसके। तो चलते हैं, लेते हैं घास सब खेत में। लिए घास ये देखिए बांध के भी रख दी मैंने घास। थोड़ी देर दान तुन कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ घर को। तो मैंने ले ली घास और बांध के रख दी है। थोड़ी देर कर लेती हूँ दान तुन, फिर चलती हूँ घर को। 5 बज चुके हैं, अब दान तुन कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ आज। तो अब चलते हैं फिर घर को। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर आके, घास लेके बैठी हूँ थोड़ी देर यहाँ पे आंगन में, पशुओं के आंगन में। और लक्ष्य बंदी पर लक्ष्य भी पर चारा चूरा खा रही है अभी। और 5:30 हो चुके हैं। तो जाऊँगी किचन में, देखूँगी थोड़ा सा काम, तब फिर चलते हैं। खेतों का व्यू दिखाती हूँ आपको यहाँ से, आपका अपने खेतों का और हमारे गांव वालों के खेतों का व्यू दिखाती हूँ। ये है हमारे के गांव वालों के खेतों का व्यू। सबकी खेती गांव वालों के यहाँ पे बीच में पार तक खेत है। और हमारे गांव वालों ने बीच बीच में दूर दूर भी घर डाले हैं, पशुओं के लिए डाले थे। ये वो मकान है जो ऊपर, और ये वो है पार
ये भी हमारे गांव वालों का ही है। ये है हमारे गांव वालों के खेत। तो चलते हैं किचन में अंदर और चावल चूल वगैरह बना जाती हूँ और फिर आऊँगी लक्ष्य को बांध थोड़ी देर बाद। और लक्ष्य को बांधूंगी, इसको दूंगी कुछ खाने को फीड वगैरह। और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक सबको जय श्री राम जी।